Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today's topic, problem based on Porter governor. Important problem आपके एग्जाम में आने वाला. Let us see the arms of a Porter governor. Okay, are having a 250 mm. Okay, each 250 mm long and pivoted on the governor axis. The mass of each ball is 5 kg. Okay. And next the mass of the central sleeve is 30 kg. Okay, the radius of rotation of the balls is 150 mm where the sleeve begins to rise and reaches a value of 200 mm for maximum speed. Okay, determine the speed range of the governor if the friction at the sleeve is equivalent of 20 newton. Okay, of load at the sleeve. Determine how the speed range is modified. So what is the given things? Okay, just you have to write down and see here how to solve such an important problem. Okay, so guys, given data or given solutions, the upper arms and lower arm distance. Okay, so having हम लोग यहाँ पे जो गवर्नर जो है उसका हाफ पार्ट यहाँ पे इस तरह से मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड कंडीशन के लिए फिगर बनाते हैं. ठीक है, देखिए फिर. तो दिस वन अपर आर्म्स हैविंग ईच कैरी डिस्टेंस 250 mm. ओके, अपर आर्म्स एंड लोअर आर्म्स दैट इज 250 mm डिस्टेंस. ओके, सो ये आपका फ्लाई बॉल्स. सो फ्लाई बॉल्स मास आपको दिया है स्मॉल एम 15 kg. ओके, एंड सॉरी 5 kg. ओके, उसके बाद देखिए पिवोटेड. दिस इज अ गवर्नर एक्सिस और स्पिंडल एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशंस. पिवोट पॉइंट ओ. ओके, सेंट्रल स्लीव मास ये मास आपको दिया है दैट इज कैपिटल एम. ओके, द लोअर आर्म्स इज अटैच्ड टू द स्लीव. ठीक है, सो दिस कैपिटल एम इज गिवन दैट इज 30 kg. ओके, द रेडियस ऑफ रोटेशन फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड कंडीशन. दो कंडीशन के लिए हम लोग बनाएंगे. ठीक है, देखिए फिर ये आपका इस तरह से हाफ पार्ट हम लोगों ने कंसीडर किए. ठीक है, सो बेसिकली ये क्या होता है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आपका हाइट ऑफ गवर्नर. ठीक है ना, दिस वन h1 h2 दैट यू हैव टू फाइंड आउट. टू कंडीशन वी हैव कंसीडर हियर. ठीक है, दिस इज मिनिमम पोजीशन, दिस वन मैक्सिमम स्पीड कंडीशंस. ठीक है, सो ये होता है आपका यहाँ से r1 r2. ठीक है, R1 R2. दिस रेडियस आपको दिया है 150 mm फॉर मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड के लिए 200 mm. ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़िए. और आपको फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर. दैट इज द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर n2 minus n1 इज इक्वल्स टू व्हाट. ये फर्स्ट कंडीशन है. ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ द फ्रिक्शनल फोर्स अगर कंसिडर करते हैं एट द स्लीव तो आपको रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर फाइंड आउट करना है. ठीक है, सेकेंड कंडीशन जो है n2 minus n1 वॉट. और क्या दिया रहेगा, f की वैल्यू आपको इतना दिया रहेगा. तो सबसे पहले गाइस राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर मिनिमम स्पीड कंडीशन के लिए स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू 895 अपॉन h1. देखिए स्मॉल एम कैपिटल एम मास ऑफ फ्लाई बॉल्स और मास ऑफ सेंट्रल स्लीव ये आपको दिया है. h1 h2 आप फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ विल यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ h अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस. ये एंगल है आपका अल्फा 1, दिस वन बीटा 1 और दिस वन बीटा 2 या अल्फा 2. ठीक है ना, बिकॉज आर्म डिस्टेंस, फोर आर्म डिस्टेंस आर इक्वल डिस्टेंस है तो एंगल जो है वो इक्वल होगा. ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से. चलिए, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जस्ट यू नीड टू अप्लाई. सो अंडर रूट ऑफ 250 उसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस. ओके, और दिस वन 150. सो गाइज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h1 200 mm. 200 mm ये आ जाएगा आपका
0.2 इन मीटर। ओके, सो गाइज रख दो, फिर आपको n1 मिल जाएगा स्पीड। सो देयरफॉर n1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल m 5 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5। हम लोग अभी मास टेकआउट कर लेंगे, सेम है या नहीं है। हाँ यस, 5 और 30 करेक्ट वैल्यू इंटू 895 अपॉन h1 है आपका जो 0.2 लेंगे, ठीक है। यस 0.2 आपको लेना है मीटर में। तो यहां से आपको n1 स्पीड मिल जाएगा। इफ यू सॉल्विंग कैलसी so definitely you will get the correct answer. Okay, 177 rpm. Similarly, just you have to find out n2 square. Okay, small m plus capital M small m into 895 upon h2. So maximum speed condition के लिए ये वाला figure. So how will you get the value of h2? Height of governor from the pivot point. Okay, O से तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ये आर्म डिस्टेंस कितना है 250। ओके, सो 250 इसका स्क्वायर। ओके, और ये कितना है 200। चलिए, सो हम लोगों को मिल गया पाइथागोरस थ्योरम से द वैल्यू ऑफ H2 150। चलिए गाइस, mm के अंदर 0.15 इन मीटर। बस वैल्यू रख दो, फिर यहाँ पे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n2 5 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5 895 अपॉन 0.15। तो मैक्सिमम स्पीड 204.4। आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर या डिफरेंस बिटवीन maximum and minimum speed, that is the value n2 minus n1 204.4। ओके, और n1 177। तो ये आपको आंसर जो है मिल जाएगा फर्स्ट कंडीशन के लिए 27.4, that is correct। सो गाइज अभी ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। नाउ विल मूव ऑन सेकंड कंडीशंस। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग कंसीडर करेंगे। तो जहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर अगर ये चेंज होता है फ्रिक्शनल फोर्स अगर कंसीडर करेंगे तो स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी, ठीक है, यहाँ पे माइनस एफ अपॉन, ठीक है, देखिए स्मॉल एम जी इंटू 895 अपॉन H1 तो सेम रहेगा, स्मॉल एम कैपिटल एम का वैल्यू भी सेम रहेगा, जी का वैल्यू 9.81 लेंगे। अब देखिए मिनिमम स्पीड कंडीशन के लिए जो गवर्नर का जो स्पीड होता है, ठीक है, इंजन का स्पीड वो कम हो जाता है। तो उसके अगेंस्ट में, ठीक है, जहाँ पे स्पीड कम हो रहा है तो स्लीव का जो मूवमेंट है उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। स्पीड कम हो रहा है तो स्लीव लिफ्ट किधर जाएगा, स्लीव डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके अगेंस्ट में क्या एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। सो मिनिमम स्पीड के लिए आपको एफ जो है यहाँ पे माइनस लेना है, ठीक है। सो गाइस रख दो फिर स्मॉल एम जी 5 इंटू 9.81 प्लस 30 इंटू 9.81 माइनस एफ कितना है 20 अपॉन स्मॉल एम 5 इंटू 9.81 इंटू 895 डिवाइडेड बाय H1 कितना फाइंड आउट किए 0.2। सो ये आपको मिलेगा N1 172। चलिए मैक्सिमम स्पीड कंडीशन के लिए आप क्या ले लेंगे, माइनस एफ की जगह पे प्लस एफ लेना है, ठीक है ना। देखिए तो आप देखिए स्पीड अगर जब ज़्यादा है, इंजन का स्पीड ज़्यादा है, गवर्नर का स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो स्लीव का जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किधर जा रहा है, स्लीव लिफ्ट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में
उसके अगेंस्ट में आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा. सो ऑलवेज मोशन के अगेंस्ट में आपका फोर्स एक्ट होता है. तो स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी यहाँ पे प्लस. ठीक है, चलिए स्मॉल एम जी 895 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ H2. वैल्यू रख दो 5 इंटू 9.81, 30 इंटू 9.81 प्लस F 20 रख दिए, 5 इंटू 9.81, 895 डिवाइडेड बाय H2 का वैल्यू 0.15. So if we solve in Calci, definitely you will get the value of N2 जो आएगा 210, 210. और फाइनली जो निकालना है आपको, क्या निकालना है, N2 माइनस N1, रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर. जो करेक्ट एंड फाइनल आंसर आता है 210 माइनस 172, 38. ठीक है ना. चलिए ये फाइनल आंसर. चलिए गाइस, आई होप दैट यू शुड बी क्लियर. ओके, इजी है, सिंपल प्रॉब्लम है. स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग. टिल देन, गुड बाय, थैंक यू.